जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह देवी माता दुर्गा जी की 9 शक्तियों की आराधना का समय है और इस दौरान भक्तजन पूरे विधि विधान से मां दुर्गा जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके दुखों को हरने के लिए पृथ्वी पर आती है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नवरात्रि का यह पर्व आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूजा, व्रत और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और यह 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस अवधि में घट स्थापना का विशेष महत्व है, जो कि नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ मानी जाती है। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को प्रातः 6:15 से 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना के बाद ही मां दुर्गा की मूर्ति और कलश की स्थापना की जाती है और विधिपूर्वक पूजा की जाती है। अष्टमी पूजा, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी, नवरात्रि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी के स्वरूप में कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि नवरात्रि का समापन है। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और मां दुर्गा जी को विदाई दी जाती है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि विशेष है और इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं, ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती है तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो ये चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेंगे, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों का महत्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से जुड़ा हुआ है। इन 9 दिनों में हर दिन मां के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है, जो भक्तों को विभिन्न प्रकार की शक्तियों और आशीर्वादों से नवाजता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। माता के हर रूप की पूजा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है।
कोई रूप शक्ति का प्रतीक है तो कोई रूप सौम्यता और करुणा का। इन 9 दिनों में मां की कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा विधि की सही तरीके से पूजा करना। मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सबसे पहले घट स्थापना करनी होती है, जो नवरात्रि के पहले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में की जाती है। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाना, अक्षत रोली और चंदन अर्पित करना चाहिए। मां के 9 रूपों का आह्वान करते हुए हर दिन उनके एक विशेष स्वरूप की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या अन्य देवी स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। पूजा के दौरान यह ध्यान रखें कि मां को लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह मां को अत्यंत प्रिय है। भोग में फलों के साथ साथ शुद्धता से बने व्यंजनों का अर्पण करें। व्रत के दौरान संयम और ध्यान बनाए रखें ताकि आपकी भक्ति मां दुर्गा तक पहुंच सके। नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया व्रत और पूजा विशेष फलदायी होती है और इससे मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और सही विधि से पूजा करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरे। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन करना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। व्रत के दौरान हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करके मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिल सके। व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? व्रत के दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है संयम रखना। भोजन में केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। मां दुर्गा की पूजा और ध्यान के लिए प्रातः और संध्या के समय नियमित रूप से समय निकालें। पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा को लाल फूल और विशेष रूप से गुड़हल या कमल के फूल अर्पित करें। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण न करें, केवल फलाहार और दूध आदि का सेवन करें। आप व्रत के लिए सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा और साबूदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वे व्रत के नियमों के अनुसार नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान अपने मन को शांत रखें और सकारात्मकता बनाए रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करें। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको व्रत में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन और कपड़े शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। व्रत के समय दिन में सोने से बचना चाहिए और आलस्य का त्याग करना चाहिए। यह समय मां दुर्गा की आराधना और ध्यान का होता है, इसलिए जितना हो सके पूजा, ध्यान और भक्ति में समय बिताएं। व्रत के दौरान अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांत बनाए रखें। भक्ति संगीत सुनें, मंत्रों का जाप करें और मां दुर्गा की कथा सुनें या पढ़ें। व्रत के दौरान अपने विचारों को पवित्र रखें और किसी भी प्रकार की छल कपट, झूठ और क्रोध से दूर रहें। यह समय आत्मशुद्धि और ध्यान का होता है, इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। व्रत के दौरान इन नियमों और बातों का ध्यान रखकर आप नवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के पवित्र व्रत के दौरान सही प्रकार से आहार का चयन करना बहुत आवश्यक है ताकि शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती रहे और व्रत पूरी तरह सफल हो सके। व्रत के दौरान फलाहार और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। नवरात्रि व्रत के दौरान सेवन करने योग्य फल और सब्जियां। नवरात्र के व्रत के दौरान फल खाना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। सेब, केला, पपीता, अनार, तरबूज और अंगूर जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। यह फल शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत के दौरान कमजोरी से बचाते हैं। व्रत में आलू, कच्चे केले, लौकी और शकरकंद जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। ये सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और इन्हें उबालकर या हल्के मसालों में पकाकर खाया जा सकता है। शक्ति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए नवरात्रि में क्या खाना चाहिए?
साबूदाने की खिचड़ी या बड़े व्रत के दौरान बहुत ही पौष्टिक एक और हल्के होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पचने में भी आसान होते हैं। के दौरान कुत्तू या सिंघाड़े के आटे से बनी पूरी पराठा या पकौड़े का सेवन कर सकते हैं। यह आहार शरीर को भरपूर ऊर्जा देता है और व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है। दही, छाछ और दूध का सेवन व्रत के दौरान बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडक और आवश्यक पोषण प्रदान करता है, साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। मखाना को हल्का भूनकर खाया जा सकता है या दूध के साथ मखाना खीर बनाकर सेवन कर सकते हैं। यह व्रत के दौरान बहुत हल्का और पौष्टिक आहार है। व्रत के दौरान नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और यह ताजगी भी प्रदान करता है। नारियल पानी से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान इन फलों, सब्जियों और अन्य भोजन का सेवन करके आप अपनी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं और बिना किसी कमजोरी के व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान ही आहार का चयन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही जरूरी है। अशुद्ध और व्रत के प्रतिकूल खाद्य पदार्थों से बचना। व्रत एक साधना और तपस्या का समय होता है जिसमें शुद्धता और संयम बनाए रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और किन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान अशुद्ध खाद्य पदार्थों से बचाव। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। यह तामसिक खाद्य पदार्थ होते हैं जो मन की शुद्धता और संयम में बाधा डालते हैं। व्रत का उद्देश्य मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल शरीर को भारी महसूस कराता है बल्कि व्रत का आध्यात्मिक लाभ भी कम कर देता है। सरल, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें ताकि शरीर और मन दोनों शांत और शुद्ध रहे। व्रत के दौरान चावल, गेहूं और अन्य अनाजों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है और व्रत के नियमों के अनुकूल होता है। व्रत में खट्टे फल और मसालेदार भोजन से परहेज क्यों करना चाहिए? व्रत के दौरान खट्टे फल जैसे इमली, नींबू और खट्टे संतरे का सेवन वर्जित होता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि खट्टे फलों का सेवन करने से व्रत की शुद्धता भंग होती है और माता संतोषी भी इस समय खट्टे खाद्य पदार्थों से क्रोधित हो जाती है, इसीलिए इन फलों से परहेज करना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को शांत और पवित्र रखना होता है। मसालेदार भोजन पेट में गर्मी और असहजता उत्पन्न करता है, जिससे मन की स्थिरता में बाधा आती है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन शरीर के लिए भी आरामदायक होता है और मन को शांत बनाए रखता है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी समय है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर आप व्रत को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा और पोषण देना बेहद जरूरी होता है ताकि व्रत सही ढंग से पूरा किया जा सके और शरीर स्वस्थ बना रहे। इस दौरान सही पेय पदार्थों का सेवन करके हम अपने शरीर को हाइड्रेटेड और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत के दौरान कौन कौन से पेय पदार्थ पीना चाहिए और उन्हें सही तरीके से कैसे ग्रहण करें। नारियल पानी व्रत के दौरान सबसे बेहतर और शुद्ध पेय पदार्थ माना जाता है। यह शरीर को ताजगी, पोषण और ऊर्जा देता है। व्रत के समय दूध और उससे बने पेय पदार्थ जैसे छाछ, लस्सी और दही का सेवन शरीर को आवश्यक पोषण और कैल्शियम प्रदान करता है। दूध व्रत के दौरान शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ताजे फलों का रस जैसे सेब, अंगूर, पपीता, अनार का जूस व्रत के दौरान पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज भी प्रदान करता है। ध्यान रखें कि ताजे फलों का रस ही ग्रहण करें। डिब्बाबंद या कृत्रिम जूस से परहेज करें। छाछ, मट्ठा व्रत के दौरान एक हल्का और पाचक पर है जो पाचन तंत्र को ठीक रखता है और शरीर को ठंडक देता है। इसे दिन के किसी भी समय ग्रहण किया जा सकता है और यह पेट को भी हल्का रखता है। व्रत के दौरान जब आप ताजे फलों का रस पीते हैं तो उसमें नमक या मसाले मिलाने से बचें
क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता भंग हो सकती है। जूस में बर्फ डालने से भी बचें, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ सकता है। जूस को प्राकृतिक रूप में पी है, ताकि शरीर को शुद्ध पोषण मिल सके। दूध व्रत के दौरान शरीर को ताकत और पोषण देने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आप इसे दिन में किसी भी समय पी सकते हैं। आप चाहे तो दूध के साथ मखाना, बादाम या खजूर मिला सकते हैं, जिससे दूध का पोषण और भी बढ़ जाता है और यह ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, व्रत के दौरान इन पेय पदार्थों का सही तरीके से सेवन कर आप अपनी ऊर्जा और पोषण बनाए रख सकते हैं। यह न केवल शरीर को ताजगी देते हैं, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करते हैं। व्रत का पालन सही तरीके से करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन करते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी होता है, ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। व्रत न केवल शारीरिक तपस्या का समय होता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी समय होता है। आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान कौन कौन सी आम गलतियां होती हैं और किन गलतियों से बचने से व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को व्रत के दौरान कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही ही समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिख देना, जिससे कि मां दुर्गा जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, व्रत के दौरान आम तौर पर की जाने वाली गलतियां। पूजा में ध्यान की कमी। व्रत के दौरान कई बार लोग पूजा को मात्र एक औपचारिकता समझकर करते हैं, जिससे पूजा में समर्पण और भक्ति की कमी रह जाती है। पूजा के समय ध्यान और संकल्प पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए, तभी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अनुचित आहार का सेवन। व्रत के दौरान कुछ लोग तेल में तले भुने या मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं। व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। व्रत के दिनों में सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध बने रहे। नकारात्मक सोच और क्रोध। व्रत का समय संयम और शांति का होता है। इस दौरान नकारात्मक विचार, क्रोध और झगड़ों से बचना चाहिए। यह गलतियां व्रत का प्रभाव कम कर देती हैं और मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। व्रत के समय दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आलस्य और सुस्ती को बढ़ाता है। व्रत का समय पूजा, ध्यान और साधना का होता है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करके व्रत की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि किन गलतियों से बचें ने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आत्मशुद्धि पर ध्यान दें। व्रत के दौरान शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आत्मिक शुद्धि भी आवश्यक है। गलत आचरण, झूठ और नकारात्मक सोच से बचकर आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। इससे व्रत का फल मिलता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति। व्रत में मन और आत्मा को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का पालन करने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पूजा के दौरान ध्यान, खान और संकल्प में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सात्विक आहार का सेवन। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहार से बचें, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को कम करता है। हल्के और पौष्टिक भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है। व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान सही तरीके से पूजा, व्रत के नियमों का पालन और मां दुर्गा के प्रति आस्था बनाए रखना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत सफल होता है और मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इन गलतियों से बचकर और सही तरीके से व्रत का पालन करके आप नवरात्रि के व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के दौरान संयम, शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखें और मां दुर्गा की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी की पूजा करना अत्यधिक पुण्यदायी होता है, लेकिन पूजा करते समय कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती है, जो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने में बाधा डाल सकती है। मां दुर्गा की पूजा करते समय
सही विधि और नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि मां की कृपा और आशीर्वाद हमें पूरी तरह प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से जुड़ी सावधानियों के बारे में। माता की पूजा में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थान की शुद्धता। माता की पूजा के लिए स्थान का शुद्ध और पवित्र होना अति आवश्यक है। पूजा स्थान पर गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए के लिए घर के सबसे स्वच्छ और शांत हिस्से का चुनाव करें। पूजा से पहले जगह को साफ करें और वहां आसन बिछाकर मां की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा के समय ध्यान और समर्पण। पूजा करते समय मन को एकाग्र और शांत रखना चाहिए। ध्यान और श्रद्धा के साथ मां की आराधना करें। पूजा को केवल औपचारिकता न बनाएं, बल्कि पूरी श्रद्धा से मां के प्रति अपना समर्पण प्रकट करें। पूजा के समय मन में अन्य विचारों को न लाएं, सिर्फ माता पर ध्यान केंद्रित करें। पूजा के समय शुद्ध और साफ वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान गंदे या काले वस्त्र पहनने से बचें। महिलाओं को लाल, पीले या सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग मां दुर्गा को प्रिय है। शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना पूजा का मुख्य अंग होता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और उनसे जुड़ी सावधानियां। पूजन सामग्री का सही चयन। पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं शुद्ध और सही प्रकार की होनी चाहिए। पूजा में ताजे फूल, साबुत अक्षत और साफ धूप दीप का ही उपयोग करें। ध्यान रखें कि टूटे या मुरझाए फूल, खंडित नारियल या पुराने अक्षत का प्रयोग न करें। यह पूजा की शुद्धता को भंग कर सकता है। साबुत नारियल और फूल। मां दुर्गा की पूजा में साबुत नारियल और ताजे फूल अर्पित करना चाहिए। टूटा हुआ नारियल या मुरझाए फूलों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मां के सामने रखें। गुड़हल और कमल के फूल माता को विशेष प्रिय है, इनका अपन अवश्य करें। ध्यान रखें कि तुलसी पत्र अर्पित करें। मां दुर्गा जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, लेकिन मां दुर्गा की पूजा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आप गुड़हल, कमल या अन्य लाल फूलों का उपयोग कर सकते हैं। पूजा की थाली में लोहे के बर्तन में रखें। पूजा में इस्तेमाल होने वाली थाली या बर्तन स्टील या पीतल के होने चाहिए। लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह पूजा की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। हमेशा शुद्ध धातु के बर्तनों का उपयोग करें। पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दीपक और धूप की सावधानियां। पूजा में जलाए जाने वाले दीपक को शुद्ध घी या तिल के तेल से जलाना चाहिए। खंडित दीपक का उपयोग न करें। धूप और अगरबत्ती भी ताजे और शुद्ध होनी चाहिए। गिरे हुए या मुरझाए फूलों से बचें। पूजा में गिरे हुए फूलों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। केवल ताजे और सुगंधित फूलों का ही अर्पण करें। मुरझाए या सूखे फूलों से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करते समय इन गलतियों से बचें और पूजा की शुद्धता बनाए रखें। सही तरीके से पूजा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्रत का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन केवल आहार से नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक संयम से भी होता है। यह व्रत तपस्या और साधना का एक रूप है, जिसमें व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। संयम और अनुशासन व्रत को सफल और पूर्ण बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान संयम और अनुशासन का महत्व क्या है और इसे सही ढंग से कैसे अपनाया जा सकता है। व्रत में मानसिक और शारीरिक संयम का पालन कैसे करें। मन पर नियंत्रण रखें। व्रत का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है मन पर संयम रखना। नवरात्र के व्रत के दौरान मन में आने वाली नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से बचना चाहिए। मन को मां दुर्गा की भक्ति और साधना में लगाएं ताकि मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहे। व्रत के दौरान वाणी पर भी संयम रखना जरूरी है। अनावश्यक बातों, तर्क वितर्क और नकारात्मक शब्दों से बचें। मधुर और शांत भाषा का उपयोग करें, क्योंकि व्रत का समय आत्मिक शुद्धि का होता है और वाणी का संयम इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक होता है। व्रत के दौरान शरीर को भी संयम में रखना आवश्यक होता है। अधिक परिश्रम या थकावट से बचें
और जितना हो सके आराम करें। शारीरिक संयम से ऊर्जा बची रहती है और साधना में मन लगता है। साथ ही संयमित आहार ग्रहण करें ताकि शरीर को हल्कापन और पवित्रता का अनुभव हो। अनुशासन के साथ व्रत और पूजा का पालन क्यों जरूरी है? सही समय पर पूजा और साधना अनुशासन के साथ व्रत और पूजा का पालन करने से मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। व्रत के समय पूजा के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसी समय पर पूजा और आरती करें। प्रातः और संध्या के समय नियमित पूजा करने से साधना का प्रभाव अधिक होता है और मन शांत रहता है। नियमितता और ध्यान व्रत के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमित पूजा, ध्यान और मंत्र जाप करना जरूरी है। यदि आप अनुशासन से इन कार्यों का पालन करते हैं तो व्रत का फल जल्दी और पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अनुशासन के बिना साधना अधूरी रह जाती है और व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आहार और संयमित जीवन शैली। अनुशासन का पालन न केवल पूजा में बल्कि आहार में भी करना चाहिए। तामसिक भोजन, अनियमित भोजन, समय और अनुचित आहार व्रत की शुद्धता को प्रभावित करते हैं। व्रत में सात्विक भोजन और संयमित जीवन शैली का पालन करना जरूरी होता है ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। व्रत के दौरान अनुशासन केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे विचारों पर भी लागू होता है। अनुसार शासन के साथ सकारात्मक और शुद्ध विचारों का विकास करना चाहिए ताकि मन मां दुर्गा की भक्ति और साधना में पूरी तरह से समर्पित हो सके। दोस्तों, व्रत के दौरान संयम और अनुशासन का पालन करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और मां दुर्गा की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। संयम और अनुशासन से व्रत की पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, नवरात्रि का समय मां दुर्गा की आराधना और साधना का विशेष काल होता है। इस दौरान मंत्रों का जाप, साधना और ध्यान अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह न केवल भक्ति को गहरा बनाते हैं बल्कि आत्मिक ऊर्जा और शांति भी प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में किया गया मंत्र जाप और साधना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का सबसे उत्तम साधन होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में मंत्र जाप और साधना का महत्व और उनके लाभों के बारे में। नवरात्रि के दौरान विशेष मंत्रों का जाप और उनकी शक्ति। नवरात्रि के समय में मां दुर्गा के विशेष मंत्रों का जाप करने से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। इन मंत्रों में देवी की शक्ति और कृपा समाहित होती है जिससे भक्त को शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। UMI हरि क्लीन चामुंडा है। यह मंत्र मां चामुंडा की स्तुति के लिए किया जाता है और यह सभी प्रकार की बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। AUM दुम दुर्गा या नरमा। यह मंत्र मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और इसे जपने से साहस, सुरक्षा और हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। जय माता दी का जाप। इस सरल मंत्र का जाप भी पूरे नवरात्र के दौरान शक्ति और भक्ति का संचार करता है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंत्रों का जाप करते समय मन और वाणी को शांत रखें। रोज कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें और मां दुर्गा की आराधना करें। जाप के दौरान ध्यान रखें कि मन में कोई नकारात्मक विचार न आए और मां के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित रहें। मंत्र जाप से शरीर, मन और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह न केवल मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक लाभ भी देता है। मंत्रों की शक्ति से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व होता है। साधना द्वारा हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर आत्मिक शक्ति और चेतना को जागृत कर सकते हैं। साधना न केवल आत्मिक उन्नति का साधन है बल्कि यह हमें मां दुर्गा की भक्ति में भी गहराई से जोड़ता है। ध्यान का अभ्यास। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान ध्यान करने से मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा का विकास होता है। ध्यान के समय मां दुर्गा का स्मरण करें और उनकी कृपा की अनुभूति करें। नियमित ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है और भक्ति का स्तर गहरा होता है। साधना और ध्यान से हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं
जिससे हमारा मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन बना रहता है। साधना और ध्यान का नियमित अभ्यास करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता और शांति का आगमन होता है। साधना से आत्मिक शक्ति और भक्ति का विकास होता है, जिससे हमें मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। ध्यान से हमारे विचारों में शुद्धता आती है और हम अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र समय में मंत्र जाप, साधना और ध्यान का विशेष महत्व है। इन साधनों के द्वारा आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की आराधना का विशेष समय होता है। भक्त सच्चे दिल से भक्ति कर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ मां दुर्गा की पूजा करता है, उस पर मां की विशेष कृपा बरसती है। आइए जानते हैं कि सच्चे दिल से की गई भक्ति का क्या महत्व है और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के कुछ खास उपाय क्या है। सच्चे दिल से की गई भक्ति का महत्व, श्रद्धा और समर्पण। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की सच्चे दिल से भक्ति करना सबसे आवश्यक होता है। पूजा और व्रत केवल शारीरिक क्रिया नहीं होते, बल्कि यह आत्मा से मां दुर्गा की आराधना का समय होता है। जब आप अपने मन, वचन और कर्म से मां को समर्पित करते हैं, तब मां दुर्गा आपकी प्रार्थनाओं को सुनती है और उनकी कृपा आप पर बरसती है। भक्ति में विश्वास का महत्व। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी भक्ति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। भक्ति में शुद्धता, पवित्रता और सच्चा विश्वास होने से ही मां प्रसन्न होती है। सच्चे दिल से किया गया छोटा सा भी प्रयास मां के आशीर्वाद के द्वार खोल सकता है। चाहे पूजा कितनी भी साधारण हो, अगर उसमें श्रद्धा और प्रेम है तो मां रानी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। मन की शुद्धता। नवरात्रि के दौरान अपनी भक्ति में मन की शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। मां दुर्गा को रिझाने के लिए मन में कोई छल कपट, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए। शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से की गई पूजा और प्रार्थना से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता रानी से आशीर्वाद पाने के उपाय: नियमित पूजा और आरती करें। नवरात्रि के दिनों में हर दिन मां दुर्गा की नियमित पूजा और आरती करना चाहिए। प्रातः और संध्या के समय दीपक जलाकर मां दुर्गा का ध्यान करें और दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। आरती के समय मां को लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल के फूल अर्पित करें, जो मां को अत्यंत प्रिय। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा और सेवा से मां प्रसन्न होती है। कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भक्ति में पूर्ण समर्पण माता रानी से आशीर्वाद पाने का सबसे प्रभावी उपाय है। भक्ति में पूर्ण समर्पण। अपने मन, विचार और कर्म को मां के चरणों में समर्पित करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां का स्मरण करें, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से मां को पुकारते हैं, तब वे आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देती हैं। दान और सेवा। नवरात्रि के दौरान जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करना भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख उपाय है। स्पष्ट सुरों में कहा गया है कि नवरात्र में किया गया दान विशेष फलदायी होता है। अन्नदान, वस्त्र दान और गौसेवा जैसे कार्यों से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। मां को अर्पित करें शुद्ध भोग। नवरात्रि के दौरान मां को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। फल, दूध, मखाना और सूमेवे जैसे शुद्ध पदार्थों से मां को भोग लगाएं। मां को लगाए गए भोग में सच्चाई और पवित्रता होनी चाहिए, जिससे मां आपकी भक्ति से प्रसन्न हो और अपनी कृपा प्रदान करें। दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन समय मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर है। प्राप्त करने के कुछ खास उपाय क्या है? सच्चे दिल से की गई भक्ति का महत्व, श्रद्धा और समर्पण। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की सच्चे दिल से भक्ति करना सबसे आवश्यक होता है। पूजा और व्रत केवल शारीरिक क्रिया नहीं होते, बल्कि यह आत्मा से मां दुर्गा की आराधना का समय होता है।
जब आप अपने मन, वचन और कर्म से मां को समर्पित करते हैं, तब मां दुर्गा आपकी प्रार्थनाओं को सुनती है और उनकी कृपा आप पर बरसती है। भक्ति में विश्वास का महत्व। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी भक्ति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। भक्ति में शुद्धता, पवित्रता और सच्चा विश्वास होने से ही मां प्रसन्न होती है। सच्चे दिल से किया गया छोटा सा भी प्रयास मां के आशीर्वाद के द्वार खोल सकता है, चाहे पूजा कितनी भी साधारण हो। अगर उसमें श्रद्धा और प्रेम है तो मां रानी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। मन की शुद्धता। नवरात्रि के दौरान अपनी भक्ति में मन की शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। मां दुर्गा को रिझाने के लिए मन में कोई छल कपट, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए। शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से की गई पूजा और प्रार्थना से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता रानी से आशीर्वाद पाने के उपाय: नियमित पूजा और आरती करें। नवरात्रि के दिनों में हर दिन मां दुर्गा की नियमित पूजा और आरती करना चाहिए। प्रातः और संध्या के समय दीपक जलाकर मां दुर्गा का ध्यान करें और दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। आरती के समय मां को लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल के फूल अर्पित करें। जो मां को अत्यंत प्रिय कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा और सेवा से मां प्रसन्न होती है। कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भक्ति में पूर्ण समर्पण। माता रानी से आशीर्वाद पाने का सबसे प्रभावी उपाय है भक्ति में पूर्ण समर्पण। अपने मन, विचार और कर्म को मां के चरणों में समर्पित करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां का स्मरण करें, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से मां को पुकारते हैं तब वे आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देती हैं। दान और सेवा। नवरात्रि के दौरान जरूरतमंदों और गरीबों